दोस्तों आपको शायद याद होगा कि नासा का एक खलाई जहाज़ जो 2023 में खला का करोड़ों किलोमीटर सफ़र करके वापस ज़मीन पर पहुंचा और अपने साथ एक सियारचे की मिट्टी भी लाया था। 2 दिन पहले नासा ने पहली बार इस मिट्टी का तज्जिया करके बताया है कि इसमें क्या कुछ पाया गया है। दोस्तों ज़मीन पर तकरीबन हर किस्म की ज़िंदगी को 20 बुनियादी किस्म के अमाइनो एसिड से जोड़ा जाता है, जिनको स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड कहा जाता है, जिससे ज़मीन पर हर किस्म के जानदार में मौजूद प्रोटीन तश्कील पाते हैं और ये प्रोटीन ही जानदार के इज्साम के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। दोस्तों इस सियारचे के नमूने में इन 20 बुनियादी अमाइनो एसिड में से 14 अमाइनो एसिड पाए गए हैं। इसके अलावा अमोनिया और कुछ नमकियात भी हैं। ज़मीन पर ज़िंदगी की इब्तिदा एक ऐसा सवाल है जो साइंसदानों को हमेशा से मुतजस्सिस रखता है। ज़मीन पर ज़िंदगी के आगाज़ में कई कीमियाई अज्जा ने किरदार अदा किया, जिनमें अमाइनो एसिड्स को बुनियादी अहमियत हासिल है। दोस्तों अमाइनो एसिड्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनके आपस में जुड़ने से प्रोटीन वजूद में आते हैं। नासा के ओसाइरस REX मिशन ने सियारचे बीनू के नमूने में अमाइनो एसिड्स की मौजूदगी से ये नज़रिया मजबूत होता है कि ज़िंदगी के बुनियादी अज्जा ज़मीन से बाहर से ज़मीन पर मुंतकिल हुए हैं। दोस्तों साइंसदानों के मुताबिक ज़मीन पर तकरीबन 3.8 अरब साल पहले ज़िंदगी का आगाज़ हुआ। ज़िंदगी के इब्तदाई दिनों में ज़मीन की फ़िज़ा में अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन और पानी जैसे मरकबात मौजूद थे। 1953 में स्टैनली मिलर और हैरल्ड यूरी के तजर्बे ने यह साबित किया कि बिजली की चमक या शमसी तवानाई की मौजूदगी में इन गैसों से अमाइनो एसिड्स बन सकते हैं। दोस्तों ये नज़रिया मज़ीद मजबूत हुआ जब माहिरीन ने शहाबियों और दुमदार सितारों के नमूनों में भी अमाइनो एसिड्स को दरियाफ्त किया। इससे ये ख्याल पैदा हुआ कि ज़मीन पर ज़िंदगी की बुनियाद रखने वाले कीमियाई अज्जा खला से आ सकते हैं। हैरानगी बढ़ती ही जा रही थी कि तकरीबन ज़िंदगी के लिए 20 से 14 अमाइनो एसिड्स इस 121 ग्राम के नमूने के थोड़े से हिस्से से ही मिल गए, जो निज़ाम शमसी में ज़िंदगी की इब्तिदा का पता देते हैं। और अमोनिया की भी इतनी ही मिकदार हैरान कुन है। फिर साइंसदान हैरान है कि यहाँ ज़िंदगी की कोई इब्तदाई शक्ल क्यों नज़र नहीं आई। दोस्तों 3 साल पहले जापानी मिशन यूगो के लाए गए नमूनों में भी 10 के करीब अमाइनो एसिड्स मौजूद थे और पानी भी था। इसके अलावा 1969 में ऑस्ट्रेलिया में एक शहाबिया मुर्चीसन गिरा था, जिसके तज्जिये से पता चला कि इसमें भी पानी और इन ज़मीनी अमाइनो एसिड्स में से चंद मौजूद हैं। और मज़े की बात, इसमें सिलिकॉन कार्बाइड एक ऐसा मुरक्कब था जिससे पता चला कि ये शहाबिया तो हमारे निज़ाम शमसी से भी पुराना है। दोस्तों ये ओसाइरिस REX मिशन 8 सितंबर 2016 को लॉन्च किया गया था और 3 दिसंबर 2018 को सियारचे बीनों के करीब पहुंचा और तकरीबन 2 साल तक इसका मुताला करने के बाद 20 अक्टूबर 2020 को इस पर उतरकर इससे नमूने जमा किए। इस वक्त ये खलाई जहाज़ हमसे 32 करोड़ किलोमीटर दूर था। आखिरकार ये मिशन 24 सितंबर 2023 को ज़मीन पर वापस पहुंचा, जहां बीनू के नमूने महफूज किए गए और इन पर तहकीक का आगाज़ हुआ। दोस्तों बीनू पर अमाइनो एसिड्स, अमोनिया और नमकियात की मौजूदगी ने कई सवालात को जन्म दिया, जैसे ये अज्जा कैसे बने, क्या ये खला में कीमियाई तामुलात से बने या किसी पानी वाले सैयारे का हिस्सा थे। नंबर 2, क्या ये दीगर सियारचों पर भी ऐसे मरकबात मौजूद हैं। क्या मरीख या मश्तरी के चांद यूरोपा पर भी ऐसी ज़िंदगी की निशानियां मिल सकती हैं, जहां यूरोपा क्लिपर मिशन भेज दिया गया है। दोस्तों ये तहकीक यहाँ ख़त्म नहीं हो जाती, बल्कि ये तो आगाज़ है। हो सकता है आने वाले लोग ऐसे अवामिल ईजाद करें जिससे इन नमूनों की हैरानगी और भी बढ़ती जाए। खलाई तहकीक के ये नताइज हमारी कायनात में ज़िंदगी की तलाश के लिए एक नया बाब खोल सकते हैं और शायद एक दिन हमें इस सवाल का जवाब भी मिल जाए कि क्या हम कायनात में अकेले हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।